G23, कांग्रेस का G23, ये वो नाम है जो करीब करीब एक साल पहले पिछले साल अगस्त 2020 में पहली बार सुनने में आया था, जिस वक्त कांग्रेस के 20 नहीं पूरे 23 आला नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए थे, अपनी बात रखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान के सामने ये जताया गया था कि वी आर यूनाइटेड और वी वांट टू सेव द पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जिक्र हो रहा है, ये कहने की कोशिश की गई कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं और अभी भी वक्त है। हाईकमान को इशारा किया गया, कुछ सीधे और गैर सीधे शब्दों में समझाया गया कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए, पार्टी में उन नेताओं को तवज्जो दीजिए जिन नेताओं के सहारे आज तक कांग्रेस जिंदा रही है, कांग्रेस आगे बढ़ती रही है। लेकिन असर शायद नहीं हुआ। यही वजह है कि आज वो G23 नहीं रहा, G22 हो गया है। एक आदमी वहाँ से निकल गए, जितिन प्रसाद की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को अलविदा कह चुके, बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही कांग्रेस की कलई भी खोल दी और ये जता दिया कि ये पार्टी नहीं, परिवार का मामला है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मुद्दा यही था कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, क्या वाकई कांग्रेस एक नेशनल पार्टी ना होकर एक परिवार की पार्टी है, जेबी पार्टी है, या फिर कुछ और है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपसे चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर, पार्टी में हो क्या रहा है और क्या आने वाले दिनों में जो G23 में से G22 रह गए हैं तो ये संख्या और भी नीचे जा सकती है या कहाँ कहाँ जा सकती है। जितिन प्रसाद की बात करूँ तो यूपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद वो भी कांग्रेस के एक वेटरन लीडर रहे हैं किसी वक्त में। उनके बेटे हैं जितिन प्रसाद और कांग्रेस को ये अलविदा कह चुके हैं, बीजेपी में चले गए। और आपको पता होगा यूपी में चुनाव हैं अगले साल, उनकी तैयारी चल रही है। इसका कितना फ़र्क कांग्रेस पर पड़ेगा और इनफैक्ट बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। लेकिन इसी चीज़ का असर हरियाणा में क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल जो G23 की मैंने बात की, जो शुरू में मैंने एक शब्द बोला G23, कांग्रेस का G23, उसमें हरियाणा के लीडर भी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे पहले बता दूं कि G23 में कौन कौन लीडर थे, यानी कि जो 23 लीडर एक वक्त पर एक मंच पर इकट्ठा हुए थे, एक संकेत दिया था पार्टी को इन नेताओं की तरफ से, उसमें कौन कौन थे ये नाम एक बार आप सुन लीजिए। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरीन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, अजय सिंह, राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली, कोल सिंह ठाकुर, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित और विवेक तनखा। ये जो नाम बताए मैंने आपको, इनमें से कई पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। और इनकी नीयत ये थी कि पार्टी को अवगत कराया जाए कि हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके नहीं, इकट्ठे होकर बता रहे हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, फैसले ऐसे लिए जाएं जो सबके हित में देखते हुए हैं, पार्टी के हित में देखते हुए हों। लेकिन शायद पार्टी हाईकमान पर इसका असर नहीं हुआ और ये इसी का नतीजा था कि जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में इस वक्त हैं। और ताल्लुक हरियाणा का इसलिए है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा नाम है, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इसी G23 में थे, यानी कि पार्टी हाईकमान के फैसलों से नाराज थे। और क्या इसका असर पहले नहीं तो अब होगा, ये एक सवाल उठ रहा है। दरअसल इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल बन रहा है और बेहतर और बन सकता है। इनफैक्ट पार्टी का एक बड़ा वर्ग, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए लोग ये चाहते हैं कि पार्टी का नेतृत्व हरियाणा में हुड्डा करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कुछ समय में हरियाणा में एक उभरता हुआ चेहरा आया है, मास लीडर आप कह सकते हैं। तो ये एक कांग्रेस में चेहरा है, नाम है, जिस पर पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त एक मौका है, लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को करना ही होगा कि पार्टी में जब तक इन लीडर्स को तवज्जो नहीं दी जाएगी जिनके पीछे लोग लगना चाहते हैं, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और कड़े फैसले लेने होंगे। लीपापोती अगर की जाती रही तो फिर हो सकता है कि बीजेपी फिर से रिपीट कर जाए। लोग हरियाणा के इस वक्त जो मौजूदा सरकार हैं, खट्टर सरकार हैं, उससे दुखी हैं, परेशान हैं, माहौल इस सरकार के खिलाफ है। और अगर कांग्रेस ने अब भी फ़ायदा नहीं उठाया
तो वो मौका चूक सकती है। और फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहला कदम तो ये होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको तवज्जो देनी होगी, वेटेज देनी होगी। वो किसी भी सेंस में हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बना के हो सकती है, या फिर किसी और तरीके से लोगों में एक संकेत दिया जाना चाहिए कि पार्टी इनके साथ है, पार्टी इनके पीछे खड़ी है, और लोगों को इनके पीछे लग जाना चाहिए। ये एक संकेत जब तक क्लियर कट कांग्रेस हाईकमान नहीं देगी, तब तक कांग्रेस के लिए भी दिक्कत है। और बीजेपी चाहती भी यही है कि कांग्रेस कोई कड़ा फैसला ना ले, कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ना ले, ताकि लोग ले दे के भूल भुला के फिर से बीजेपी के पीछे लग जाएं। ये बीजेपी की मंशा है। लेकिन कांग्रेस की मंशा क्या है? क्या वो दीपेंद्र हुड्डा के काम को देख पाएगी, उसका आकलन कर पाएगी, और उसको काम को लेके, उसको काम को देखते हुए वेटेज देगी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए? जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद में एक सवाल बड़ा ये भी निकल कर आया कि क्या कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई? ये सवाल अक्सर पहले भी आता रहा है, किसी न किसी संदर्भ में अक्सर ये परिवार आता है, क्योंकि जो पार्टी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो एक परिवार से बाहर निकल कर सोच नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में अब कांग्रेस का जो एक फिगर था वो सिकुड़ता जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि जितिन प्रसाद कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई युवा तुर्कों को खो दिया है, जो पार्टी को बहुत आगे ले जा सकते थे, जिनके मजबूत कंधों पर पार्टी नज़र आती थी, दम रखती थी, दिखती थी, कुछ कर पाने की स्थिति में थी। उन लोगों को पहले ही पार्टी खो चुकी है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये नंबर वाकई पहला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये भी है, तो पार्टी ने पहले कभी सबक नहीं लिया, तो क्या जितिन प्रसाद के जाने के बाद में पार्टी सबक लेगी? ये सवाल भी है। इस पे भी आप अपने कमेंट जरूर करें, और बेबाकी से कमेंट करें। आप क्या सोचते हैं, आपके सुझाव क्या हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ठीक दिशा में जा रही है, या कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी चाहिए, परिवार से हटके वास्ट सोचना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? आपके सुझाव में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आप कमेंट करके बेबाकी से बताएं। और हरियाणा को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में जो चुनाव होगा 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्थिति के लिए आज से तैयारी करनी चाहिए, या फिर 2024 के लिए 24 का इंतज़ार करना चाहिए? और इंतज़ार अगर नहीं करना चाहिए तो तैयारी जो अब करनी चाहिए, तो आपके मायने में या आपकी समझ से, आपके विचार से वो क्या तैयारियां हो सकती हैं? क्या बागडोर चेंज करने की भी एक कवायद कांग्रेस को करनी चाहिए? या फिर आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जो इस वक्त पार्टी का संगठन है, संगठन के नाम पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उनका विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, वो अलग इशू है, लेकिन आपको क्या लगता है कि संगठन वाकई बेहतरीन काम कर रहा है, या फिर उसको बदले जाने की ज़रूरत है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा में पार्टी को नेतृत्व तलाशना जरूरी है? इस पर आप अपने कमेंट जरूर करें। क्या आपको लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं हरियाणा में, या उनको बनना चाहिए, या पार्टी को बनाना ही चाहिए? इस पर आपके विचार क्या हैं, ये मुझे आप बताएं। जितिन प्रसाद से सबक लेकर क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी अपना चेहरा हरियाणा में बना सकती है? इस पर भी आप अपने कमेंट जरूर लिखें। और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें, और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए।